आज एक ऐसे विषय पर मैं आपसे बात करने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद सबकी आत्मा झकझोर जाएगी। और मैंने भी वो वीडियो जब देखा तो मुझे भी देखकर वो वीडियो एकदम बहुत बुरा लगा। मैं बात कर रही हूँ ग्रेटर नोएडा में हुए निक्की हत्याकांड की, जहां पर महज कुछ पैसों के लिए दहेज की मांग की वजह से किस तरह से एक दानव कह सकते हैं पति और सास ने दानव का रूप लिया और बेरहमी से निक्की की हत्या कर दी। वो वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि बेहद संवेदनशील वीडियो है, लेकिन अगर आपने कहीं सोशल मीडिया में स्क्रॉल करते हुए वीडियो देखा होगा, वो चीख पुकार सुनी होगी, उम्मीद करती हूँ कि आपकी अंतरात्मा भी यही सवाल आपसे कर रही होगी कि क्या ऐसे हैवान अभी भी हमारे समाज में, हमारे बीच में मौजूद हैं। क्योंकि देखिए, आज के समय में हम जितने आगे बढ़ चुके हैं, समाज जितना आगे बढ़ चुका है, लेकिन आज भी हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जिनके लिए दहेज जैसे की चीजें मायने रखती हैं। आज देश की बेटियों को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, अंतरिक्ष तक सफर कर रहे हैं लोग, लेकिन दहेज के लिए आज भी कोई किसी को जिंदा जला सकता है। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना की बात है। ग्रेटर नोएडा का ये मामला है जहां पर अब ये भी नहीं है कि कोई नई शादी हुई हो। एक बार को हम सुनते हैं कि नई शादी होती है तो दहेज की डिमांड की जाती है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, लेकिन ये शादी 9 साल हो चुके हैं। 2016 का ये वाकया बताया जा रहा था जब निक्की की शादी हुई थी। और न सिर्फ निक्की बल्कि 2 बहनों की शादी एक ही परिवार में होती है। उसके 2 साल बाद निक्की का एक बच्चा होता है, वो 7 साल का लड़का है उनका। और अब विडंबना देखिए कि जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ, उस वक्त वो 7 साल का मासूम अपनी आंखों से अपनी माँ को जलते हुए देख रहा था और उसने रोकर पूरी कहानी को बयां किया कि किस तरह से पेट्रोल जलाया गया, लाइटर से उसकी माँ को आग लगाया गया और उसकी माँ उसके बीच में नहीं है। बहन भी उसी वक्त घर में मौजूद थी, बहन की ओर से भी लगातार बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन उन दरिंदों ने किसी की नहीं सुनी। अब सोचिए कि कहा यह जा रहा है कि ये परिवार जिसमें आपस में रोजाना इसी मुद्दे पर लड़ाई हुआ करती थी, रोज निक्की को प्रताड़ित किया जाता था घर से अपने पैसे लेने के लिए। इस मुद्दे पर यह भी कहा गया है, जो निक्की के परिवार है उसकी ओर से बताया गया कि पहले हल करने के इस पूरे मुद्दे को कोशिश की गई और पंचायत बुलाई गई, समन्वय बैठाने का प्रयास किया गया, क्योंकि आमतौर पर लोग यही सोचते हैं कि अगर पारिवारिक लड़ाई है तो इसे सुलझा लिया जाए। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि पारिवारिक लड़ाई इतना बड़ा रूप ले लेगी कि आज एक परिवार से उसकी बेटी छिन जाएगी, एक बेटे से उसकी माँ छिन जाएगी। अब सोचिए, जिस वक्त ये घटना हुई है, ये सारी घटना कैमरों में कैद हुई है और सभी के बीच में सोशल मीडिया के जरिए सर्कुलेट भी हो रही है। लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस दरिंदे को पकड़ा, क्योंकि ये पकड़ से बाहर जा रहा था, इसका एनकाउंटर किया गया, इसके पैर में गोली लगी, उसके बाद इसकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई। अब सोचिए कि इंसान को रिग्रेट होता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद एक आपके माथे पर सिकन दिखती है और आपको ये होता है कि हाँ, जो मैंने किया वो गलत किया। लेकिन इस शख्स को बिल्कुल भी इस बात का गिला शिकवा नहीं था। इसने कहा कि परिवार में लड़ाई तो होती रहती है और मैंने कुछ नहीं किया है। अब जो भी इस बयान को सुन रहा है वो आक्रोशित है कि आखिर इस तरह की घटना को अंजाम देने के बाद क्या आपके अंदर जरा सी भी शर्म नहीं है कि इस तरह आप कह रहे हैं कि परिवार में लड़ाई होती है। परिवार में लड़ाई होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी को जिंदा जला दें। किसी की जिंदगी छीनने का हक किसी को किसी ने भी नहीं दिया है। अब सोचिए कि निक्की के जाने के बाद उसके मासूम का क्या होगा, जिसने अपनी माँ को तड़प तड़प कर जलते हुए, मरते हुए देखा है। 7 साल का वो बच्चा किस तरह से ये बातें कह रहा है। अब सोचिए कि वो बहन किस तरह से रो रही है, बिलख रही है कि उसके सामने उसकी बहन की हत्या कर दी गई और किस दरिंदगी से हत्या की गई है। ये सब कुछ अब हमें यही सोचने पर मजबूर करता है कि जहां हम ये बात कर रहे हैं कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, देश तरक्की कर रहा है, लेकिन क्या ऐसे में जरूरत नहीं है कि इस तरह की जो घटना में संलिप्त है उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि एक नजीर बने उन सभी लोगों के लिए और कोई ये हिम्मत दोबारा ना उठा सके किसी के साथ इस तरह से बर्बरता करने का और किसी की जान लेने का। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।